और इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, आप भूले नहीं होंगे, धनबाद का मुथूट फिनकॉर्प एनकाउंटर मामला। जी हां, और इस मामले में हाई कोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया है कि 3 सप्ताह के अंदर स्वतंत्र जांच एजेंसी से इस की जांच कराने पर फैसला लिया जाए। यानी कि यह निर्देश दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र स्थित मुथूट फिनकॉर्प में एनकाउंटर हुआ था। मृतक शुभम की मां शशि देवी ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें बैंक मोड़ थाने के इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिंह पर आरोप लगाया था कि जानबूझकर उनके बेटे की हत्या कर दी गई। शुभम की मां ने इस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया था। पुलिस के क्रियाकलाप को लेकर कई सवाल भी खड़े किए थे और अब देखिए, इस मामले को लेकर डीजीपी को निर्देश दिया गया है कि स्वतंत्र एजेंसी से, यानी अलग एजेंसी से, इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। मुथूट फिनकॉर्प एनकाउंटर मामला, जिसमें हाईकोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया है 3 सप्ताह के अंदर स्वतंत्र जांच एजेंसी से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कराने को लेकर यह निर्देश जारी किया गया है। बैंक मोड़ के थाना प्रभारी पर आरोप लगा था फर्जी एनकाउंटर का। जो एक आरोपी मारा गया था, इस एनकाउंटर का आरोपी, उसकी मां ने ये याचिका दायर की थी और इस पूरे एनकाउंटर को फर्जी करार दिया था। अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाया था। जो आरोपी मारा गया था उसका नाम शुभम, जिसकी मां शशि देवी ने एक याचिका दायर की थी और उसके बाद ये कहा था कि यह फर्जी एनकाउंटर था, उसके बेटे की हत्या की गई है। और अब देखिए, हाईकोर्ट ने डीजीपी को यह निर्देश दिया है कि 3 सप्ताह के अंदर स्वतंत्र जांच एजेंसी से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। और चलिए हम रुक कर लेते हैं सहयोगी अशोक का, इस वक्त हमारे साथ धनबाद से जुड़ रहे हैं। अशोक, देखिए, ये उस वक्त बहुत सनसनीखेज मामला सामने आया था जब फिनकॉर्प में इस तरह से लूटपाट हुई थी और उसके बाद एनकाउंटर हुआ था। एनकाउंटर में शुभम मारा गया था, लेकिन उसके बाद शुभम की मां ने ये कहा था कि ये एनकाउंटर फर्जी है। बैंक मोड़ थाने के जो प्रभारी हैं, उन्होंने हत्या की है उसके बेटे की, जो आरोपी रहा इस एनकाउंटर का। उसके बाद अब हाईकोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया है कि 3 सप्ताह में आप इस पूरे मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराएं और क्या है जांच में वो बताया जाए। देखिए, ये जो घटनाक्रम था, इस घटनाक्रम में साफ तौर पर जो रिट याचिका दायर किया गया है उसमें यह बताया गया है कि जो इनकाउंटर हुआ था वो फर्जी तरीके से हुआ था। उसमें शुभम का कहीं हाथ नहीं था। शुभम एक नाबालिग था और उसकी हत्या कर दी जाती है। उसने पुलिस से लेकर बड़े अधिकारियों तक न्याय की गुहार लगाई जांच के लिए, लेकिन जब जांच नहीं की तब उन्होंने रिट याचिका दायर की, जहां हाई कोर्ट ने जो याचिका दायर में यह कहा है कि 3 महीने के अंदर जो डीजीपी से रिपोर्ट मांगा गया है, इसमें एसएसपी, संबंधित थाना, मतलब जितने तमाम पुलिस अधिकारी हैं उसमें इनको आरोपी बनाया गया। यह साफ तौर पर कहा गया है कि एक साजिश के तहत जो है मेरे बेटे की हत्या की गई है, क्योंकि जब इस तरह का मामला वहां पर हुआ था मेरा बेटा मौजूद ही नहीं था। यह उसमें आरोप लगाया गया है। पुलिस महकमा चुकी है और यही नहीं, पुलिस आलाधिकारी के कुछ कर्मचारी और छोटे मोटे जो अधिकारी हैं वो मृतक के परिजनों से भी संपर्क करना शुरू कर दिए हैं कि हम लोग उसमें दोषी नहीं है। सवाल यह खड़ा होता है कि जब उस समय आप लोग घटना का अंजाम दे रहे थे तो क्या उस समय आपको पता नहीं था कि शुभम निर्दोष है या नहीं है? वो तो बाद की बात है, लेकिन जब एनकाउंटर इसलिए किया गया कि ताकि अपनी पुलिस पीठ थपथपा सके कि ताकि जो है हम एनकाउंटर में इतने एक अपराधी को मार दिए और 7 अपराधी जो है अभी हवालात के पीछे हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं। तो यही चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर हाई कोर्ट जिस तरह डिसीजन लिया है, अगर स्वतंत्र एजेंसी जांच करती है तो कहीं ना कहीं जो है इसमें कई अधिकारी लपेटे जा सकते हैं। तो इसी को लेकर जो है पूरी तरह से मामला यहां पे गर्म हो गया है और लगातार जो है राजनीतिक दबाव भी मृतक के परिजनों के ऊपर लोग बना रहे हैं कि ताकि इस तरह का मामला न आए, क्योंकि अब मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि नहीं, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर शुभम दोषी था या निर्दोष था या उसकी मां गलत आरोप लगा रही है। अब स्वतंत्र एजेंसी पर ही उनको भरोसा है, इसीलिए लंबा समय तक चला और 3 महीने का समय दिया गया है कि जांच रिपोर्ट जो है सुपुर्द करें। आरती,
बिल्कुल। और देखिए ये आशंका जरूर जाहिर की थी, लेकिन अब जब ये जांच होगी तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उस वक्त तो पुलिस ने अपनी पीठ थपथपा ली, लेकिन अब जब स्वतंत्र एजेंसी से जांच होगी तो ये भी सच सामने आएगा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं थाना प्रभारी पर, जो आरोप पुलिस पर लगाए जा रहे हैं, क्या वाकई उसमें कोई दम है? जांच का विषय है, क्योंकि पीड़िता ने जब न्याय की गुहार लगाई थी उस समय डीसी वगैरह सब लोग के यहाँ लगाया गया था, एप्लीकेशन दिया गया था कि मामले के आप लोग जांच कर लें, तो वो लोग नहीं जांच कर पाए, जहां मामला लंबे समय तक चला। और उसके बाद देखिए, मतलब हाई कोर्ट का मतलब होता है जब रिट याचिका उसमें दायर किया जाता है, रिट याचिका में स्वतंत्र एजेंसी जो भी है वो जांच करती है, दोनों पक्षों से बात करती है कि आखिर उस समय शुभम कहाँ था, शुभम का मोबाइल लोकेशन क्या था, आखिर जब पुलिस के ऊपर जिस तरह आरोप लगाया जा रहा है क्या पुलिस से पहले से किसी प्रकार का दुश्मनी थी या एक साजिश के तहत इनका नाम उसमें डाला गया है। इसमें कई इस तरह का मामला है जिसपे पुलिस को, जिसपे एजेंसी को जांच करनी होगी। जांच करने के बाद जो है, अब जो जांच रिपोर्ट आएगा, अब उसी रिपोर्ट को हाई कोर्ट भी मानेगा और तब आगे जो है मामला वहां पे चल सकता है आरती। क्योंकि देखिए इस तरह का जो भी मामला होते हैं ना, संवेदनशील मामला होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, ये मुथूट फिनकॉर्प एनकाउंटर मामला, और अब इस मामले में हाईकोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया है कि 3 हफ्ते के अंदर स्वतंत्र एजेंसी से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।